गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो आज हमें डिराइव करना है एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल सेल। ठीक है, तो आप लोग स्फेरिकल सेल दिख रहा है और इसमें भी दो केसेस है बेटा, एक तो इनसाइड है और दूसरा कौन सा है, आउटसाइड। ठीक है, हमें दो केस डिराइव करना है, इनसाइड एंड आउटसाइड। तो देखो इसमें जो आपको दिख रहा है पहले केस वन, ठीक है, उससे पहले क्या लिखा हुआ है एक बार जरा पढ़ना। Suppose a spherical cell of radius r is charged by charge q। तो दिख रहा है ना, ये स्फेरिकल सेल है, इस पे चार्ज क्या है q, रेडियस क्या है इसकी r। ठीक है, और फील्ड मुझे पहले फर्स्ट केस में फील्ड कहाँ निकालना है, आउटसाइड। तो बेटा ये डिस्टेंस क्या है, स्मॉल r। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट लोकेटेड आउटसाइड दिस स्फेरिकल सेल, ये हमारा फर्स्ट केस है। ठीक है, अब देखो कल की क्लास में हमने एक रिलेशन, लास्ट क्लास में हमने एक रिलेशन डिस्कस किया था। देखो जरा, लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने एक रिलेशन डिस्कस कर रखा है। क्या डिस्कस किया है, E इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर, किया था ये डिस्कस। ठीक है, अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस डी वी इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, ई डॉट डी आर। ठीक है, माइनस साइन को इस साइड भेज दो, माइनस यहाँ भेज दो और इंटीग्रेट भी कर दो यहाँ, जो भी आपकी लिमिट हो R1 से R2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, R1 से R2 तक। लिमिट कहाँ से कहाँ तक बेटा, R1 से R2 तक। बात समझ में आ रही है। लास्ट क्लास में हम ये डिस्कस कर चुके हैं, E इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। तो ये जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, इस टॉपिक में ये फॉर्मूला यूज हो रहा है। देखो माइनस इनफाइनाइट, हमें किस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है, पी पॉइंट का। कहाँ का पोटेंशियल निकालना है बेटा, पी पॉइंट का। पी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है तो हम इंटीग्रेशन चार्ज पार्टिकल को हम एक तरह से सपोज करो, हम कहाँ से लेकर आ रहे हैं, इनफाइनाइट से। सपोज करो कि हम किसी यूनिट चार्ज को, किस चार्ज को, यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से कहाँ लेकर आ रहे हैं, पी पॉइंट पे। तो इसमें इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ कर रहे हैं, इनफाइनाइट से आर। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इसे ढंग से समझना। वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू आर कैप। यहाँ आर कैप क्या बताता है बेटा, डायरेक्शन। आर कैप अपने को क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है ना। ठीक है, अब देखो आर कैप अपने को डायरेक्शन बता रहा है, समझ में बात आ रही है ना ये। अब यहाँ देखो कि आर डॉट डी आर, ठीक है, आर कैप लगा हुआ है डॉट डी आर वेक्टर। अगर मैं इनका डॉट प्रोडक्ट निकालूं तो ये लिखूंगा मॉड ये मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इंटू डी आर, कॉस जीरो होगा दोनों के बीच का एंगल। अब ये बताओ यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन होता है, डी आर कॉस जीरो भी वन, तो इनका प्रोडक्ट कितना आ रहा, डॉट प्रोडक्ट कितना है, डी आर। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मालूम नहीं है तो बेटा इस जगह पे मैं सिर्फ क्या लिख सकता हूँ, डी आर लिख सकता हूँ। ठीक है, इस जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, डी आर। तो अब आप यहाँ देखो, हम इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, तो हमें बेटा माइनस क्यू फोर बाई एप्सिलॉन नॉट ये सब बाहर आ जाएगा। यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, वन बाई आर स्क्वायर, और यहाँ क्या आ गया, डी आर। इसका इंटीग्रेशन करोगे ऊपर जाएगा पावर माइनस टू, माइनस टू का इंटीग्रेशन क्या होगा, आर का पावर माइनस टू प्लस वन, माइनस टू प्लस वन, इनफाइनाइट से आर तक। ठीक है, अब यहाँ देखो माइनस टू प्लस वन, ये माइनस वन हो जाएगा, माइनस वन को बाहर निकाल दो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। आर टू दी पावर माइनस वन है तो वन बाय आर इनफाइनाइट से आर। आर की वैल्यू लिमिट पुट कर दो, अपर लिमिट क्या है अपने पास, अपर लिमिट क्या है बेटा, आर है, आर पुट कर दो माइनस इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, जीरो, वन बाय इनफाइनाइट जीरो हो गया। तो अपने पास फॉर्मूला क्या आ गया, v इज इक्वल्स टू क्यू बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये पूरा डिराइव हो गया
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ स्फेरिकल सेल, कौन सा केस और आउटसाइड। यहाँ देखो एक स्पेशल केस भी है, एट सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल, सरफेस पे इस स्मॉल आर किसके इक्वल होगा, कैपिटल आर, और यहाँ पोटेंशियल किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, क्यू बाय 4πε0 आर। ठीक है, आपके पास पोटेंशियल कहाँ का है, पोटेंशियल सरफेस पे, ठीक है ना, कैपिटल आर दिख रहा है, स्मॉल आर किसके इक्वल हो गए बेटा, कैपिटल आर के। देखो अब यहाँ सेकंड केस है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट लोकेटेड इनसाइड द स्फेरिकल सेल बताना है। तो देखो इसका मतलब ये है, यहाँ डायग्राम पे समझना, ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी जो मैंने लिमिट लिखी है। ठीक है, पहले लिमिट समझ लो, लिमिट कहाँ से कहाँ तक का है जरा बताओगे, इनफाइनाइट से कहाँ से कहाँ तक का है, इनफाइनाइट से स्मॉल आर। ठीक है, मतलब हम इनफाइनाइट से कहाँ रहे बेटा, स्मॉल आर। तो लेकिन जब हम इनफाइनाइट से स्मॉल आर डायरेक्ट थोड़ी आ पाएंगे, अगर हम इनफाइनाइट से आ रहे हैं तो हम पहले कहाँ आएंगे, सरफेस तक। क्लियर है, इनफाइनाइट से पहले हम कहाँ तक आए हैं, सरफेस तक, दिख रहा, आर तक आए हैं, फिर इस आर से हम कहाँ तक पहुंचेंगे, इस पॉइंट तक, फिर यहाँ देखो कैपिटल आर से ही स्मॉल आर। ठीक है, तो ये आपको लिमिट याद रखना है। ठीक है, पहले तो हम इनफाइनाइट से आए हैं सरफेस तक, फिर सरफेस से कहाँ जाएंगे, इस आर पे, तो कैपिटल आर टू स्मॉल आर। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आ रही। और आप सबको मालूम है कि इस रीजन में, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। इसके देखो बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, क्यू बाय 4πε0r², ये बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो, ये भी याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, सिंस ई जीरो इनसाइड ऑफ स्फेरिकल सेल, बेटा ई जीरो हो गया, यहाँ रख दो, तो जीरो इंटू डी आर करेंगे क्या आएगा, जीरो, तो ये वाला टर्म तो जीरो हो गया, सिर्फ बचा ये, माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस ई डॉट डी आर बच गया। अब देखो लिमिट कहाँ से कहाँ हो गई, इनफाइनाइट से यार, बाकी सब कुछ पहले वाला ही है पूरा, क्यू बाय 4πε0r², Q0/4πε0r², आर कैप डॉट डी आर। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, डी आर होता है, डायरेक्ट लिख दिए डी आर, सबको बाहर कर दिए, क्यू बाय 4πε0 को, 1/r² रह गया। अब बताओ 1/r² पावर दिख रहा है ना, 1/r² सिर्फ रह गया। ठीक है, दिख रहा बेटा सबको, आर डॉट डी आर हो चुका है, यहाँ जितने भी कांस्टेंट है सबको बाहर कर दिए, 1/r² रह गया। तो अब मुझे बताओ 1/r² ऊपर जाएगा तो आर का पावर क्या होगा, -2। तो देखो इसका इंटीग्रेशन, आर का पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। ठीक है, दिख रहा ना, v इज इक्वल्स टू -q/4πε0 r⁻² -2 + 1 अपॉन -2 + 1। इंटीग्रेशन कर दिया, आर का पावर -1 हो गया, नीचे -1 बाहर आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो v इज इक्वल्स टू क्या हो गया, q/4πε0 1/r। लिमिट कहाँ से कहाँ है, इनफाइनाइट से आर। अब बेटा इसमें लिमिट पुट करो तो 1/r -1 /इनफाइनाइट पुट कर दो। ठीक है, पुट कर दिए, तो 1/इनफाइनाइट तो क्या हो गया, जीरो, तो v इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या आ गया, q/4πε0r। ठीक है, क्लियर है। इसका मतलब क्या हुआ, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस पर होता है वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ होता है, इनसाइड। ठीक है, अभी हमने कुछ देर पहले सरफेस पे निकाला था 4πε0r, तो सेम वही चीज। तो यहाँ आप लोग एक ग्राफ ड्रॉ कर लो, अब V और R के लिए, ये सेंटर है, सेंटर से लेके सरफेस तक पोटेंशियल कांस्टेंट होता है और फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, सेंटर से लेके सरफेस तक पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट। आप लोग ये ग्राफ भी